अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, हाउ आर यू ऑल? ग्रेड 5 आज हमारा लास्ट डे है, डे 5 वीक 3 का 29 जनवरी 2021। आज हम अपने यूनिट 10 फोर्सेस वाले चैप्टर का काम कंप्लीट कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन। आज हम दो मजीद फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, ठीक है। और हम वर्कबुक का एक पेज भी देखेंगे। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? हम डेफिनेशंस पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशंस नहीं लगाई हैं बुक की, हम एक्सप्लेनेशन की तरफ गए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, आप इसे पुश कर रहे हैं और ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका जो मार्बल का फर्श है आप उसके थ्रू मूव करेंगे तो क्या होगा? बहुत ईजिली मूव होगा। और अगर यहाँ कंक्रीट का बना हुआ फर्श होगा तो क्या होगा? इट विल डिफिकल्ट टू मूव। क्यों? जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं ना, एक दूसरे से स्लाइड होती हैं, तो एक फोर्स पैदा होती है। वो फोर्स कहलाती है फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होती है ये मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है। इट इज़ द एनिमी ऑफ मूवमेंट। फोर्सेस करती क्या है? अगर आपने इस बॉल को किक मारी है और ये जाकर टकरा गई ग्रास से, तो ये क्या करेगी? ये इसको या तो स्टॉप कर देगी या इसको स्लो कर देगी। अच्छा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अगर मैं ऑयल की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो इनकी फ्रिक्शन लेस होती है। अगर आपका पाँव यहाँ से स्लिप हुआ है तो आप इजीली नहीं रुक पाएंगे। लेकिन जो ग्रास है, जो कंक्रीट है, इट हैज़ ग्रेटर फ्रिक्शन। सो यहाँ देखें, जितनी भी रफ सरफेसेस है ना, they will have the greater friction or higher friction and they will help you to slow down in the movement or stop the movement. So as I have told you before, what the friction is, it is the enemy of motion. It occurs when two objects rubbing each other. ठीक है, ये हमेशा मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसको स्लो या स्टॉप करेगी और हीट को क्रिएट करेगी। जी, हमने क्लास में किया था कि अगर हम अपने दोनों हैंड को रब करते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन होती है। हर ऑब्जेक्ट जो है ना उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, क्योंकि बज़ाहिर भी जो हमें चीज़ स्मूथ दिख रही होती है वो स्मूथ नहीं होती है। अच्छा, हमारे लिए फ्रिक्शन है इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल कैसे? देख रहे हैं आप, ये सोल दिख रहा है, यहाँ जो कट्स बने हुए ना, इसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन बढ़ गई है, तो क्या होगा? आप गिरेंगे नहीं, आप इजीली वॉक कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपके ये देखिए लिखा हुआ है कि स्कूल के फर्श कहीं पर भी अगर आप पानी पड़ा हुआ है, आइस पड़ी हुई है, आपका पाँव स्लिप हो गया तो आप मूव करते जाएंगे। अगर ये जो सोल है ये बहुत फ्लैशी है तो क्या होगा? आप बहुत स्पीडली गिर जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह कट्स बने हुए होंगे तो फ्रिक्शन की वजह से आप गिरने से बच जाएंगे। जिस तरह कार के व्हील्स होते हैं, दे हैव द फ्रिक्शन, जब आप उसको स्टॉप करते हैं तो वो रुक जाती है। ओके बेटा, सो फ्रिक्शन इज़ हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस। अब बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस की। हमने पहले बात की थी कि एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो एक टाइप की फ्रिक्शन ही है, लेकिन ये कहाँ काम करती है? एयर में। जो चीज़ें एयर में मूव कर रही होती हैं ये उन्हें रोकती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? जो चीज़ नीचे गिर रही होती है उसको वो थोड़ी देर में गिरती है, स्लो हो जाती है। तो फ्रिक्शन ऑल्सो occurs when object move through the air. This is called air resistance. ये ऐसी फोर्स है जो कि हवा में मौजूद चीज़ों को स्लो कर देती है। बेसिकली क्या होता है कि तमाम चीज़ें जब वहाँ से गिर रही होती हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स इससे टकराना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, व्हेन समथिंग मूव्स थ्रू द एयर इट बम्प्स इनटू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जब वो टकराते हैं तो उसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है। अगर आप घर में भी खेल रहे हैं, आपने अपनी कार को पुश किया है और उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आती, आपकी जो टॉय कार्स होती हैं तो वो बहुत स्पीडली मूव करती जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनके रास्ते में कोई चीज़ आती है तो क्या होता है? यस, वो या तो स्लो हो जाती हैं या फिर स्टॉप हो जाती हैं। तो एयर रेजिस्टेंस भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। कैसे? जैसे आप पैराशूट से गिर रहे होते हैं तो आप ऊपर से तेज़ी से नहीं गिरते। अगर बीच में एयर रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा? आप सडनली नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और आपको बहुत चोट लगेगी। अच्छा, जैसे ये हैंग ग्लाइडिंग है, पैराशूट है या फिर आपका बर्ड, ये सारे फ्री फॉल हैं। ओके जी, क्वेश्चन आंसर्स जो हम सारी डेफिनेशंस कर चुके हैं उन्हीं की हैं, ये डेफिनेशंस मौजूद हैं। ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के हवाले से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेट और मास का क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। ये है आपका वर्कबुक का पेज।
ओपन योर वर्कबुक। आपका जो फोर्सेस वाला चैप्टर है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें